गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। हम अपनी हिंदी साहित्य पुस्तक का पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार का अध्ययन कर रहे थे। आगे बढ़ने से पूर्व पहले हम वह देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एक सेठ थे जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र और उदार व्यक्ति थे। वे धर्मपरायण थे और समय समय पर यज्ञ किया करते थे। यज्ञ के उपरांत गरीबों और दुखियों में वे दान दिया करते थे। कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। वे सभी की मदद किया करते थे। समय बदला और धीरे धीरे वे निर्धन होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके पास पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं रहता था। ऐसे समय में उनके रिश्तेदारों और साथियों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। उन दिनों यज्ञ के फलों को खरीदने और बेचने का प्रचलन चल रहा था। सेठानी जी ने सेठ जी से कहा कि हमें एक यज्ञ बेच देना चाहिए। सेठानी की यह सलाह सुनकर पहले तो सेठ जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन विवश होकर वे एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर में एक धन्ना सेठ नाम के बहुत बड़े सेठ रहा करते थे। उनकी पत्नी के बारे में अफवाह थी कि वे तीनों लोगों की बात जान जाती है। सेठ जी ने विचार किया कि यह यज्ञ धन्ना सेठ को ही बेचना उचित होगा। वे सुबह जल्दी उठ गए। उनकी पत्नी ने पड़ोसी से आटा मांगकर उनके लिए 4 रोटी बना दी और वे कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। आधा रास्ता पार करने के बाद उन्हें थकान होने लगी, उन्हें चलने में परेशानी होने लगी और भूख भी सताने लगी। हम इतना पढ़ चुके थे, अब इसके आगे हम देखते हैं। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। अब जब उन्हें थकान होने लगी तो उनका ध्यान गया थोड़ी ही दूरी पर वृक्षों का कुंज, लताओं और वृक्षों का जो एकांत स्थान था, और वहीं पर उन्हें एक कुआं भी नजर आया और उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ रुककर भोजन कर लेना चाहिए और थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। इसके उपरांत फिर से चलना शुरू करना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। अपनी पोटली में से उन्होंने डोरी और लोटा निकाला, कुएं के पास पहुंचे, वहां से पानी खींचा और सबसे पहले अपने हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि एक लोटा पानी और लिया और उसे लेकर एक पेड़ के नीचे पे बैठ गए। अपनी पोटली खोली और उसमें से रोटी निकाली। वे उसे तोड़कर खाने ही वाले थे कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। वे क्या देखते हैं कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक कुत्ता है जो कुछ छटपटा रहा है, बहुत कमजोर नजर आ रहा है। पेट कमर से लगना अर्थात उसे वो बहुत कमजोर था, बहुत दुबला पतला दिखाई दे रहा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। जैसे ही सेठ रोटी निकालने लगे तो वह कुत्ता उनकी तरफ झांकने की कोशिश करने लगा, अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना दुर्बल था, इतना कमजोर था कि वह अपनी गर्दन ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था। वह कोशिश करता और गर्दन फिर से गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। अब यह सेठ बहुत दयालु थे,
जैसे ही उन्होंने उस कुत्ते को देखा तो उनका दिल दया से भर आया और उन्हें लगा कि शायद बहुत दिनों से यह कुत्ता भूखा है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। उनमें दया की भावना आई। उन्होंने रोटी खाने से पहले उस रोटी को टुकड़े टुकड़े करके उस कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उन्होंने रोटी डाली, कुत्ता बहुत दिनों से भूखा तो था ही, उसने फटाफट जल्दी ही उस पूरी रोटी को खत्म कर दिया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। जो गर्दन पहले उठ नहीं पा रही थी, अब एक रोटी खाने की वजह से वह थोड़ा सा अपने शरीर को हिला डुला पाने लगा और फिर से उसने सेठ जी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। अब उसकी आंखों में उनके लिए कृतज्ञता थी, उपकार मानने का भाव नजर आ रहा था, जिसे देखकर सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसको एक रोटी और खिला देता हूँ तो ये चलने फिरने लायक शायद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस परिवर्तन को देखा था कि पहले जो गर्दन नहीं उठा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा गर्दन उठा पा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद एक रोटी और मैं खिला दूंगा तो यह चलने फिरने लायक हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। जैसे उनके मन में यह विचार आया कि एक रोटी खिलाने से वह चलने फिरने लग जाएगा, उन्होंने तुरंत दूसरी रोटी भी उसके आगे डाल दी और जैसे ही कुत्ते ने दूसरी रोटी खाई, उसके शरीर में थोड़ी और ताकत आ गई और वह खिसक कर सेठ के समीप पास में पहुंच गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। अभी भी सेठ को महसूस हुआ, क्योंकि वह अभी भी खसकता हुआ सेठ के पास पहुंचा था, चलकर या खड़ा होकर नहीं आया था। तो सेठ को लगा कि 2 रोटी खाने के बाद भी इसके शरीर में इतनी ताकत नहीं आई कि यह थोड़ा चल फिर सके, और उन्होंने देखा कि आसपास कोई बस्ती भी नहीं है जहां यह आसानी से पहुंच जाए। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1। उन्हें लगा कि तीसरी रोटी भी मुझे इसे खिला देनी चाहिए ताकि यह चल फिर सके और आसपास कहीं गांव में पहुंच सके। उन्होंने सोचा कि उनका क्या है, मतलब उनका स्वयं का उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि मेरा क्या है, अगर 2 रोटी खाने वाला था 1 भी खा लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, मैं आराम से कुंदनपुर पहुंच सकता हूं। लेकिन यह कुत्ते की जो हालत है वह ऐसी नहीं है, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा, या उन्होंने सोचा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी, और यह सोचकर उन्होंने अपनी तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई है। अब 3 रोटियां वो खिला चुके थे, अब उनके पास 1 ही रोटी बची थी, और जैसे ही वे उसे खाने वाले थे फिर उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा तो अभी भी जो कुत्ता था वो उन्हें उसी तरह से निहार रहा था, किसी आशा भरी निगाहों से उनको देख रहा था। उसकी निगाहें अभी भी सेठ जी के ऊपर ही जमी थी, उन आंखों में करुण याचना है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह अभी भी मुझसे कुछ प्रार्थना कर रहा है, इस रोटी को शायद वह मांग रहा है, ऐसा उन्हें उस कुत्ते की आंखों में नजर आया। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। अब सेठ
ने जब उसकी हालत देखी तो उनके मुंह से स्वतः ही निकल गया कि बेचारा ये जो कुत्ता है वो कितने दिनों से भूखा है, 3 रोटी खाने के बाद भी यह चलने फिरने लायक नहीं हो पा रहा है या अभी भी आशा भरी निगाहों से मेरी ओर देख रहा है। यह सोचकर उन्होंने सोचा कि जो मेरा काम है वह तो पानी पीकर भी चल जाएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बेचारा मूक मतलब जो बोल ना सके, या कुत्ता बोल नहीं सकता है, अगर इसे 1 रोटी और मैं दे दूंगा तो निश्चय ही उसके शरीर में ताकत आ जाएगी और वह आसपास किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। अब सेठ ने कोई ज्यादा विचार नहीं किया कि 1 रोटी बची है, मैं खाऊं नहीं खाऊं, इसको दूं, इसकी हालत किसी, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्हें महसूस हुआ कि इस रोटी की आवश्यकता उनसे ज्यादा उस कुत्ते को है। यह सोचकर उन्होंने तुरंत अपनी अंतिम रोटी भी उसके आगे डाल दी और स्वयं 1 लोटा पानी पिया और थोड़ी देर वहां पर विश्राम करके फिर से कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उनका उठकर स्वागत किया और पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? अब दिया जले अर्थात शाम पड़ गई थी। शाम के समय दिया जलाए जाते हैं, तो दिया जले से मतलब संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी और सेठ शाम के समय कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ हवेली पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली में जैसे ही वो पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उन्हें देखा और उठकर वे उनके स्वागत के लिए आए और उनसे वहां आने का कारण पूछा। सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। सेठ ने अपनी परेशानी बता दी कि मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं परेशानी में हूं और इसीलिए आपके समक्ष आपको एक यज्ञ बेचना चाहता हूं। अब हम यहाँ बने कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सेठ ने कुंज और कुआं देख क्या विचार किया? कुत्ता कैसा दिख रहा था? सेठ का हृदय क्या देख दया से भर आया? क्या सोचकर सेठ ने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी? सेठ ने अपनी अंतिम रोटी भी कुत्ते को क्यों खिला दी? सेठ कुंदनपुर कब पहुंचे? याचना, प्रार्थना, अकस्मात, अचानक, विनम्र, सुशील, प्रथा, रिवाज, बेबस, विवश। धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला, विस्मित, हैरान, कृतज्ञता, उपकार मानना, उल्लासित, प्रसन्न, क्रय विक्रय, खरीदना, बेचना। वेदना, दुख, मानवोचित, मनुष्य के लिए उचित, अफवाह, उड़ाई हुई खबर, विपत्तिग्रस्त, मुसीबत में फंसे, यज्ञ, हवन, पूजा।